वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो बस सुबह का बना रही थी आज नाश्ता, तो काफ़ी लेट हो गई थी, तो उसी वजह से नाश्ता ये रेडी हो गया था। तो बस आज नाश्ते में बनाई थी मैंने सोयाबीन की बड़ी। तो बस दीदी जो आती है ना, जो काम करती है हमारे यहाँ दीदी, उनके लिए नाश्ता बना रही थी मैं। तो बस पराठे मैंने सेक ही रही थी और बच्चे कृष्णा भी कर रहे थे शैतानी। तो कृष्णा भी नहा धो के मैंने फिर जल्दी से उसको भी नहा धो के मंदिर भेज दिया था, क्योंकि वो नाश्ते के लिए चिल्ला रहा था। क्योंकि उसका ना रूटीन बना हुआ है, क्योंकि वो डेली सुबह नाश्ता करता है जब स्कूल जाता है ना, तो वही उसकी आदत भी पड़ गई है। तो बस मैंने सोचा था कि आज ये 2-4 मिनट लेट भी उठा था सो के, तो मैंने कहा संडे चलो कोई बात नहीं, सोन दो इसको। फिर सो के उठ के तुरंत मैंने इसको मंदिर भेज दिया था, इसलिए मैं पराठे सेकने लगी थी। मैं दीदी को भी करा दूँ और कृष्णा के लिए भी सेक के रख दूँ, क्योंकि कृष्णा की ना आदत सी हो गई है कि सुबह ही रूटीन में नाश्ता करता है। क्योंकि उसका डेली का वही है, स्कूल जाता है तो वो नाश्ता करता है, तो उसको सुबह ही भूख जल्दी से लगने लगती है। तो बस दीदी के लिए पराठे मैंने फिर सेक दिए थे फटाफट। तो बस इनको दी को नाश्ता दे के आती हूँ। उसके बाद ये परी मेरी गोदी में फिर से आ गई थी। परी तो परी अभी खेल के आई थी अपने बाबा घर से, तो उसके बाद ये परी मेरी गोदी में ही थी। तो बस मैं पराठे बस सेक ही रही थी और ये गोदी में ही थी। अच्छा आज आप देख लेती नहीं, अगर रसोई में हूँ कोई काम कर रही हूँ तो ये बहुत जल्दी गोदी आती है। हम बैठी हूँ तो नहीं आई गोदी, क्योंकि इसकी भी ना आदत है ऐसी कि कोई काम करो तो ये बहुत मस्त आती है। और बिंदी की तो पीछे पड़ी रहती है, बिंदी तो छोड़ती ही नहीं, बिंदी के तो बहुत पीछे रहती है। तो मैं इसको बैठा के आती हूँ, क्योंकि पराठे सेक रही थी। उसके बाद मेरे पराठे वगैरह हो गए थे, तो नाश्ता मेरा सभी का हो गया था। हम मम्मी ने भी कर लिया था। उसके बाद हम लोग नाश्ते के बाद पीते हैं चाय। तो मम्मी को पहले देने जाई थी चाय, क्योंकि मैं सुबह जल्दी पी चुकी थी चाय। तो पहले मम्मी को देने जाई थी चाय, मम्मी को चाय दे के आई थी। उसके बाद मैंने करी किचन साफ़, क्योंकि नाश्ता होने के बाद मम्मी को आज दोपहर में खाना नहीं खाना था, मम्मी को कहीं जाना था। तो फिर मैंने सोचा मैं क्या खाऊँगी, कृष्णा के लिए कुछ बना दूँगी। तो बस किचन साफ़ कर रही थी, सारे बर्तन वगैरह सब खाली करके मैं बाहर रख आई थी। हाँ, इसमें मैंने तुलसी जो है ये कप स्टैंड में ना, इसमें तुलसी जो मेरी सूखी हुई थी मैंने इसमें टांग दी थी। तो इससे ये रहता है ना कि जो भी खाना पीना ना शुद्ध रहता है, तो मैंने इसलिए तुलसी ये इसमें टांग रखी थी। तो बस जो मेरा इतना सारा आटा भी आज ज़्यादा बच गया था, क्योंकि वैसे ना दोपहर में भी हम लोग खा लेते हैं, तो सुबह ज़्यादा लगा लेते हैं, कोई नहीं दोपहर में काम आ जाता है। मगर आज दोपहर में किसी को खाना ही नहीं है, तो फिर मैंने आटा सब एक साथ करके इसको कटोरी में करके फ्रिज में रखी आऊँगी, क्योंकि ये शाम को काम आ जाएगा। अच्छा, नाइट का जो आटा होता है वो यूज नहीं करती मैं, जो सुबह का जैसे कि होता है तो मैं शाम तक यूज कर लेती हूँ, और जो नाइट में रखो वो सुबह वो यूज नहीं करती मैं आटा। तो बस ये सब्जी वगैरह सब मैंने बर्तन खाली करने के बाद सारे बर्तन रखे आई थी, और ये जो बर्तन साफ़ करके आई थी उसके बाद मैंने स्टैंड में लगा दिए थे सारे बर्तन भी। मैंने सोचा लगे हाथ बर्तन भी सेट कर ही देती हूँ मैं। तो सारे बर्तन वगैरह ये मैंने सेट कर दिए थे। तो बस स्टैंड बर्तन वाला ले आई थी मैं, तो बर्तन सारे स्टैंड मैंने सब सेट कर दिए थे। क्योंकि जो अच्छा बच्चे परी का और कृष्णा का ये था कि आज दोनों बच्चे टाइम से नहा चुके थे, तो मैंने सोचा ये सारा काम निपटा के उसके बाद दोनों बच्चों को भी सुला दूँगी मैं। तो बस सारे बर्तन वगैरह सेट करने के बाद 2-4 कप वगैरह जो थे जो वो मैंने अंदर ही इनको साफ़ कर लिए थे। तो 1-2 बर्तन जो रह गए थे वो मैंने अंदर साफ़ करके और ये सिंक में अंदर से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि सुबह 2-4 बर्तन के लिए मैंने सोचा क्या डालूँ इसको बाहर, तो यही मैंने साफ़ कर लिए थे। क्योंकि ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं तो वो भारी साफ़ होते हैं, तो दीदी जो आती है वो भारी साफ़ करती है ज़्यादातर, वो अंदर नहीं करती।
तो 2-4 बर्तन मैंने ही धो धा के ये सिंक बहुत अच्छे से कर दूँगी। उसके बाद ये दूध भी आ गया था, तो दूध लेने चली गई थी मैं। तो दूध आने के बाद दूध मैंने, क्योंकि परी का ना बोतल में ही आता है, तो बस दूध पे इसमें करके इसको गरम करने के लिए रख दूँगी दूध। जब तक दूध मेरा गरम होगा, जब तक जो मेरे काम है वो हो जाएंगे। अच्छा, आजकल गर्मी भी आने लगी और मक्खी कितनी आने लगी, तो बस यही सोचा था सब काम निपटाने के बाद उसके बाद फ़िनाइल डाल के दोबारा सब में पोछा लगा दूँगी, क्योंकि फिर ये मक्खी देख देख के ना मन वो हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो बस साफ दूध इतने जब तक मैं गर्म होने के लिए रख देती हूँ, उसके बाद मैं फिर पोछा लगा देती हूँ बहुत। और पता, आज तो बिल्कुल फर्श भी बहुत गंदा गंदा हो रहा था, क्योंकि धूल बहुत आ रही है। आज सुबह से ही बहुत डस्ट थी, क्योंकि सुबह से जैसे गेहूँ कटने लगे ना, तो उस वजह से बहुत धूल सी आ रही थी। जबकि मैंने सुबह झाड़ू पोछा किया था, मगर उसके बाद भी ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे कि मैंने सुबह किया हो झाड़ू पोछा। तो जी बस ये देखो, कृष्णा का संडे, तो कृष्णा बिल्कुल संडे एंजॉय करते हैं, ये पूरी खेलते रहता है। इसको कहो ना कि लेट जा, तो ये यही बोलेगा जब लेटोगे तभी लेटूंगा। तो बस मैंने सोचा पहले पोछा लगा देती हूँ, उनके बाद परी को नहवा के फिर दोनों बच्चों को एक सुला दूँगी। तो मैंने फ़िनाइल डाल के ही पोछा लगाया था, बहुत ज़्यादा मक्खी हो रही थी। तो फ़िनाइल से ये रहता है ना कि मक्खी वगैरह नहीं आती ज़्यादा, तो बस फ़िनाइल डाल के मैं पोछा फिर से लगा रही थी। गर्मियों में पोछा 2-2 बार 3-3 बार मेरा हो जाता है, क्योंकि अच्छा जाड़ों में तो ये रहता है, गर्मी में इधर लगाओ इधर सूखता है। अब पंखा मीन ना चलाओ तो भी बहुत जल्दी सूखता रहता है। तो कमरे वगैरह सब में मैं लगा चुकी थी, बस मैं आंगन में फिर से लगा रही थी। तो कमरों में भी सब में अभी लगाया था, क्योंकि सुबह जो लगाया था वो सब ऐसे ही हो रहा था कि डस्ट के मारे बहुत ज़्यादा और मक्खी बहुत हो रही थी। तो बस मैं पोछा लगा के उसके बाद सब में पर्दे डाल दूँगी, जिससे मक्खियाँ थोड़ी कम हो जाएंगी। तो जी आशा करती हूँ आप सभी को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पहली बार मेरे चैनल पे हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें, खुश रहें, राधे राधे, हरे कृष्णा।